हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने तुम्हें एक मार्कर है, जैसे ये मार्कर है, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए बोला, तो तुमने अपना स्केल निकाला और इससे लेंथ मेजर की। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला कि सर इसकी लेंथ है 6.7 सेंटीमीटर। इससे तुम्हारे स्केल से ही रीडिंग आएगी ना कि तुम्हारे स्केल में कैसे होता है, 1 सेंटीमीटर की लाइन होती है, देन उसके नीचे 10 सब डिवीजन होते, यही होता है। तो कैसी रीडिंग आई होगी जब तूने मार्कर को रखा होगा, ये सपोज मार्कर को रखा, यहां पे सपोज 6 सेंटीमीटर की लाइन थी, देन इसके आगे 7 डिवीजन रखी। अगर मैं नीचे लिख दूं तो आसान हो जाएगा इसको। जैसे ये 6 सेंटीमीटर की लाइन, तो ये जो मार्कर का एंड था ये कोइंसाइड किया होगा किसके साथ, 7 के साथ। तुमने रीडिंग बोल दी कितनी, कि सर रीडिंग आई 6.7 सेंटीमीटर। अब रीडिंग 6.7 है, ये एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि ये मार्कर जो ये स्केल है ये सिर्फ 7 तक ही मेजर कर पाता है। इसकी लेंथ 6.71 भी हो सकती है, 6.72 भी हो सकती है, 6.73 भी हो सकती है, अप टू ये कहाँ तक हो सकती है, 6.79। मतलब जो तुम्हारा स्केल था वो 6.7 से 6.8 सेंटीमीटर के बीच का जो वैल्यू है मेजर नहीं कर सकता। ये 0.7 के पास है, तुमने आंसर क्या बोल दिया कि आंसर आ गया सर इसका 6.7। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक स्केल और दे दूं, ठीक है, वो इससे ज्यादा प्रिसाइजली वैल्यू को मेजर कर सकता है। तूने बोला नहीं सर इसकी वैल्यू है 6.71 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एक रीडिंग तो आई 6.7 सेंटीमीटर तुम्हारे नॉर्मल स्केल से, एक और स्केल दिया उससे रीडिंग क्या आ गई 6.71 सेंटीमीटर, एक और स्केल दे दिया तो रीडिंग आ गई क्या 6.712 फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ तीनों रीडिंग्स अपनी अपनी जगह करेक्ट है ना। ये नॉर्मल स्केल से रीडिंग ली, ये एक और प्रिसाइज स्केल दिया, ये उससे भी ज्यादा प्रिसाइज स्केल दे दिया। अब जो ये स्केल है ये कितने सेंटीमीटर तक मेजर कर रहा है, इट कैन मेजर अप टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्केल इट कैन मेजर अप टू 0.01 सेंटीमीटर, और जो ये स्केल है इट कैन मेजर अप टू 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर होती है इट इज द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। कि टोटल जो हमें पता है कि जो वैल्यू फिक्स है वो प्लस एक अनसर्टेन डिजिट, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं पहले की बात करूं 6.7 सेंटीमीटर, नाउ 6 तो पक्का है कि 6 इज सर्टेन, बट 7 का पक्का नहीं है। इट कैन बी 7.1, इट कैन बी 7.2, इट कैन बी 7.3। तो ये जो डिजिट है कैसा हो गया, अनसर्टेन। तो इस वैल्यू में या इस मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 2। क्लियर, तो द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट की बात करें तो 6.71 सेंटीमीटर। नाउ अब 6 भी सर्टेन है, 7 भी सर्टेन है, बट जो 1 है मेरा वो अनसर्टेन है, कि ये 6.712 भी हो सकता है, 6.713 भी हो सकता है, 6.714 भी हो सकता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, कि 2 सर्टेन है प्लस 1 अनसर्टेन है। ठीक है, अगली रीडिंग की बात करें तो 6.712 सेंटीमीटर। अब इसमें 6 डिजिट भी सर्टेन है, 7 भी सर्टेन है और 1 भी सर्टेन है, बट लास्ट वाला डिजिट क्या अगेन अनसर्टेन। हो सकता है इससे और ज्यादा प्रिसाइजली मेजर करें तो ये आ जाए 6.7125 सेंटीमीटर, हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, तो ये 1 ये जो 2 डिजिट है ये क्या है, इट इज अनसर्टेन। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें सिग्निफिकेंट हो गए 3 सर्टेन और 1 अनसर्टेन, 4। तो क्या हुआ सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट, मतलब जो फिक्स है, प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर, अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे मेजर करते हैं हम। इसके कुछ रूल्स हैं।
टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट। तो हमारा टेक्स्ट टॉपिक है रूल्स टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करना है तो उसके क्या रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट आएंगे किसी भी मेजरमेंट में वो सारे क्या आएंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल कि 4 2 7 6 सारे नॉन जीरो डिजिट हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। नेक्स्ट आ जाए 3 8 7, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। नेक्स्ट आ जाए 5 38, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3। नेक्स्ट आ जाए 37, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2। नेक्स्ट आ जाए 1 2 4 7 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 5। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट आएंगे। अब नॉन जीरो डिजिट्स तो हो गए, अब रूल किसके लिए बचा, अगर जीरो आए तो क्या होगा। नाउ लीडिंग जीरोज और आई कैन से इनिशियल, नहीं चलो एक रूल पहले, जीरो और कैन से जीरोज ट्रैप बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, कि जो भी जीरोज नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट्स होंगी। कैसे एग्जांपल देखो, 5007 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 5007 का कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, क्योंकि ये दो जीरो है, ट्रैप है किसमें, 5 और 7 में। नेक्स्ट आ जाए 7027 ऑल्सो हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट आ जाए 232004, कितने डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 6, क्योंकि ये जो दो जीरो हैं ये ट्रैप है किसमें, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज का मतलब होता है जो जीरो स्टार्टिंग में लगी हो, या इनिशियल जीरोज बोल लो इसको, आर नॉन सिग्निफिकेंट। कि जो लीडिंग जीरोज है स्टार्टिंग में जीरोज होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अब स्टार्टिंग में जीरो कैसे, 0.0012, ये जीरो स्टार्टिंग में लगी है ना, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर, 2। ठीक है, अगर अगला एग्जांपल है 0.0367, तो इसमें कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर, 3। आ जाए 0.0008, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, 1। कि जो जीरो स्टार्टिंग में होंगी या लीड कर रही होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ट्रेलिंग जीरोज और आई कैन से टर्मिनेटिंग जीरोज, कि जो जीरो एंडिंग पे हो। उसके लिए दो केस हैं, या तो नंबर हो डेसिमल या नंबर हो नॉन डेसिमल। ठीक है, अगर डेसिमल नंबर है तो जो ट्रेलिंग जीरोज होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। बात करते हैं अभी कैसे। और अगर नंबर नॉन डेसिमल है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल 0.600, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है मेरी 3। अगर आ जाए 600, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे 1। कि अगर डेसिमल है तो जो जीरो टर्मिनेट कर रही है वो सिग्निफिकेंट है, अगर नॉन डेसिमल है तो जो जीरो टर्मिनेट कर रही है वो क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट, इसमें 1। जैसे एक और एग्जांपल आ जाए 0.700, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, क्योंकि डेसिमल प्लेस है तो जो लास्ट वाली जीरो है वो काउंट होगी, तो ये 4 क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट आ जाए
एग्जाम्पल 7000 या 77,000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, बिकॉज कैसा ये नॉन डेसिमल है, नॉन डेसिमल में जो लास्ट वाले जीरो है वो काउंट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये रूल समझ आ गया कि अगर ट्रेलिंग जीरोज हैं, अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होगी, अगर नॉन डेसिमल है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी। अब लास्ट रूल क्या है, अगर मैं लिख दूं जैसे 5.2 इंटू 10⁻², तो जो ये एक्सपोनेंट की टर्म होती है, जो ये एक्सपोनेंट की टर्म है, इट इज नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगी सिर्फ 2। अगर आ जाए कैसे 5.00 इंटू 10⁻², या आई कैसे -2, तो ये तो काउंट होना ही नहीं, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 3। तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, अभी कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उससे पूरा समझ आ जाएगा। तो हमने अभी क्या क्या रूल पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर के, कि पहला रूल तो क्या पढ़ा, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे तो हैं ही सिग्निफिकेंट। सारा रोल ही किसका है, जीरोज का। अगर जीरोज हैं बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स तो वो भी क्या है, वो भी हमारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, अगर लीडिंग जीरोज हैं, मतलब जो जीरो स्टार्टिंग में आ रहे हैं वो क्या है, वो भी हमारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट। सॉरी, वो क्या हमारे नॉन सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, अगर ट्रेलिंग जीरोज हैं, ट्रेलिंग जीरोज का मतलब क्या है, जो जीरो एंड में आ रहे हैं, उसके लिए दो केस हैं, कौन कौन से, पहला केस अगर डेसिमल नंबर है, और सेकंड केस अगर नॉन डेसिमल नंबर है। तो अगर डेसिमल नंबर है तो जो ट्रेलिंग जीरोज हैं दैट आर सिग्निफिकेंट, अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो दैट आर नॉन सिग्निफिकेंट, फिर वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो यही सारे रूल डिस्कस किए थे हमने। एग्जांपल करते हैं, फॉर एग्जांपल पहला नंबर आ गया 767, तो सारे नॉन जीरो हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। 1 2 4 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4, पहले रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ गया 1 2 0 4 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर 5, बिकॉज एक जीरो आई, देखो नॉन जीरो के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जीरो आ गई तो सोचना है, अब ये जीरो किस में है, नॉन जीरो के बीच में, तो ये क्या होगी, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट आ जाए 30.005, या आई कैन से सपोज 30.06 ले लो, तो अब फिर जीरो आ गई, फिर सोचना पड़ेगा, जीरो आ गई, जीरो किसके बीच में आ रही है, नॉन जीरो बीच में, तो जीरो कैसी होगी, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट 3.008, अगेन जीरो, बट है किसके बीच में, नॉन जीरो के बीच में, सॉरी इसमें 4 है, इसमें कितनी 4, बिकॉज ये जीरो किस में आ रही है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ जाए, फॉर एग्जांपल 0.0064, 0.0064। अब फिर जीरो के बारे में सोचना है, ये जीरो कैसे है, लीडिंग स्टार्ट कर रही है ना, तो लीडिंग जीरो कैसी थी, नॉन सिग्निफिकेंट, तो कितनी आई 2। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाए 0.0007, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 1, लीडिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट होती ही नहीं। अब आ जाए 6700, 6700 जीरो एंड में आ रही है, ट्रेलिंग जीरोस, नंबर कैसा है, नॉन डेसिमल, तो जीरोस कैसी हो जाएंगी, नॉन सिग्निफिकेंट, तो कितनी आई 2। नेक्स्ट आ जाए फॉर एग्जांपल 6.00, अब अगेन लास्ट में जीरो आ रही है, बट किसके बाद आ रही है, डेसिमल के बाद, तो वो कैसी है, सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितनी होगी 3। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाए 0.005, 0। अब लीडिंग जीरोस तो कैसी हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, ये जो जीरो है डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के बाद कैसी होती है, सिग्निफिकेंट, तो कितनी होगी 2। और एग्जांपल देखते हैं, अब आ जाए 0.005700, कितनी सिग्निफिकेंट जीरो, लीडिंग तो आना ही नहीं, ये डेसिमल के बाद है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4। नेक्स्ट आ जाए 5700.0, अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, अब ट्रेलिंग जीरोज है, डेसिमल नंबर है, तो सारी क्या है, सिग्निफिकेंट, तो कितनी होगी, ये 3 + 2, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाए 0.0050 इंटू 10⁻⁻⁴। पढ़ा था पावर वाली टर्म तो काउंट होती ही नहीं, स्टार्टिंग की जीरोस वैसे ही नॉन सिग्निफिकेंट, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 2। क्लियर। तो ये सारे एग्जांपल्स थे इन रूल को समझाने के लिए। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल तुम बताओ क्या होगा। फॉर एग्जांपल आ जाए क्वेश्चन 0.007, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1, बिकॉज स्टार्टिंग जीरो तो काउंट होनी नहीं और ये एक नंबर है दैट इज नॉन जीरो, तो ये क्या होगी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी इसमें 1। नोट कर लो इसको। अब पॉइंट समझा रहा हूँ कि ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल में सिग्निफिकेंट कैसे होती है। जैसे हमने पढ़ा अभी 0.0, या एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं, हमने पढ़ा 6.0, मुझे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 2, और अगर मैं बोलता 6 तो इसमें कितने बोलते 1। बट हमने पढ़ा हुआ है क्या, चाहे 6.0 चाहे 600 बात एक ही है, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है देखो, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैंने लेंथ मेज़र की है कितनी 6.1 सेंटीमीटर, तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ये होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर टोटल। इसमें 6 तो क्या है फिक्स है दैट इज सर्टेन, बट 1 क्या है 1 फिक्स नहीं है दैट इज अनसर्टेन। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 2, कि एक सर्टेन प्लस एक अनसर्टेन। अब यही आ जाए 6.10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है ये 6 भी सर्टेन है और ये 1 भी सर्टेन है, और लास्ट वाला डिजिट क्या है अनसर्टेन। तो 2 डिजिट कैसे हो गए हमारे सर्टेन, और जो लास्ट की 0 है वो क्या होगी हमारी अनसर्टेन। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। तो इसलिए जो लास्ट में 0 आती है डेसिमल के बाद, वो हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। अब इसकी जगह अगर आ जाता 6.100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 6.100 सेंटीमीटर। अब ये 3 डिजिट क्या है, ये तो हमारे क्या है सर्टेन की फिक्स्ड है, हमें पता है। लास्ट वाली 0 कैसी है, ये है हमारी अनसर्टेन। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4। यही रीजन है कि 6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1, 6.0 में कितने 2, अगर आता 6.00 तो कितने 3, 6.000 तो कितने 4, कि जो डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं वो सारे क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसको इस एग्जांपल से समझ लो। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर का, कि इफ वी चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि अगर जो मेजरमेंट की है उसकी यूनिट को चेंज कर दें, देन देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कि अगर हम मेजरमेंट लिए उसकी यूनिट चेंज कर दें तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मेजरमेंट ली है 3.802 मीटर, ठीक है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 4। मैंने बोला कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, तो ये कितना बनेगा 380.2 सेंटीमीटर। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4। मैंने बोला कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर, तो 3802 मिलीमीटर, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए 4। मैं बोलता हूँ इसको कन्वर्ट करो किलोमीटर में, तो क्या होगा ये किलोमीटर कन्वर्ट करके डिवाइड बाय 1000, तो इट विल बी 0.00380 किलोमीटर हो जाएगा जब इसको हम डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए 4। तो मतलब क्या है कि अगर हम यूनिट को चेंज कर दें मेजरमेंट की तो सिग्निफिकेंट फिगर में तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। बट कई बार डाउट आया है, बच्चे बोलते हैं अगर मैं लिख लूँ 1.500 मीटर, बोलते हैं सर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो इसको अगर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो सब बोलेंगे सर हम इसको लिख देंगे क्या, इसको हम लिखेंगे 150 सेंटीमीटर, बनेगा ना 1.5 मीटर दैट विल बी 150 सेंटीमीटर। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, बोलेंगे सर इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए।
तो बोलेंगे जो ये रूल है ये वैलिड नहीं रहा, ये रूल वैलिड नहीं रहा, तो ये आंसर क्या हो गया, गलत। इस चीज को ओवरकम करने के लिए वी ऑलवेज यूज साइंटिफिक नोटेशन। ये तुमने पढ़ा है जूनियर क्लास में, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। जैसे अगर 1.500 मीटर है, उसको कन्वर्ट करने बोल दिया मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो उसको कैसे लिखोगे तुम, 1.500 इंटू 10⁻²⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब भी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने 4, इसमें भी कितने 4। मैंने बोला नहीं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 1.500 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने 4। मैंने बोला नहीं किलोमीटर में करो, तो 1.500 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, उसमें भी कितने 4। तो जब भी यूनिट कन्वर्ट करेंगे वी ऑलवेज यूज साइंटिफिक नोटेशन, सो दैट कि जो हम यूनिट में अगर यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज ना आए। क्लियर, तो इस चीज को नोट कर लो कि जब भी हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं, इफ वी चेंज द यूनिट देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, कि जो सिग्निफिकेंट फिगर में अनसर्टेन डिजिट होता है उसको राउंड ऑफ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2.768, तो ये 8 है, इसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो इसके ना कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि इफ अनसर्टेन डिजिट इज ग्रेटर देन 5, कि अगर हमारा जो अनसर्टेन डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इंक्रीज कर दो 1 से, दैट इज इंक्रीजेस बाय 1। जैसे 2.768 है, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 से ज्यादा है, तो इट विल बिकम 2.77। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट रूल, if uncertain digit is less than 5, तो जो मेरा प्रीसीडिंग डिजिट है दैट रिमेन्स सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अब एग्जांपल आ रहा है 2.764, अब जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट है वो क्या है, हमारा 5 से छोटा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें क्या रहेगा 2.76। अब इफ 5 से बड़ा भी कर लिया, 5 से छोटा भी कर लिया, अगर अनसर्टेन डिजिट हो जाए 5, तो क्या होगा। तो दो केस हैं, क्या अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो वो सेम रहेगा, और अगर प्रीसीडिंग डिजिट ओड है तो इट विल इंक्रीज बाय 1। जैसे एग्जांपल 2.735, अनसर्टेन है 5, इससे पहले वाला नंबर क्या है, ओड, ओड हो तो इंक्रीज बाय 1, तो इट विल बिकम 2.74। ये रूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए 2.745, तो इट विल ऑल्सो बिकम 2.74, कि लास्ट को ड्रॉप करना था हमने, और पहले वाला क्या है, इवन, इवन है तो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो राउंड ऑफ रूल क्या हो गए कि अगर अनसर्टेन डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाला डिजिट इंक्रीजेस बाय 1, अगर 5 से कम है तो उससे पहले वाला डिजिट रिमेन्स सेम, अगर 5 है तो अगर पहले वाला डिजिट इवन है तो सेम रहेगा, ओड है तो उसको इंक्रीज कर दो 1 से। तो नोट कर लो इस पॉइंट को। अब नेक्स्ट टॉपिक आज का लेक्चर का वो है रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं हम, लाइक प्लस
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके भी कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो पहला करते हैं हम किसके लिए, एडिशन के लिए, या आई कैन से सब्ट्रैक्शन के लिए। दोनों के लिए सेम रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 नंबर ऐड करने को आए, 3.8, 4.76 एंड 5.125, इनको ऐड करने के लिए बोल दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है। तो यहाँ है 5, 8, 6, 13.685, यही आंसर आएगा जब इसको ऐड करेंगे। अब जब हमने इसको ऐड कर दिया, जब हमने आंसर लिखना है तो आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस आएंगे जितने इन तीनों नंबर में से सबसे कम डेसिमल प्लेस हैं। ना सबसे कम डेसिमल प्लेस किस में है, 3.8 में कितने डेसिमल प्लेस है, इसमें देखो 1 है, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं 2, इसमें कितने हैं 3, तो आंसर में कितने डेसिमल प्लेस आएंगे 1। ना कितना डेसिमल प्लेस, अब इसमें कितने हैं 3, तो मुझे ड्रॉप आउट करना है इसको अनसर्टेन डिजिट को। तो ये 5 यहाँ इवन, तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये बनेगा क्या 13.68। नाउ ये नंबर क्या है 5 से ज़्यादा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 13.7। अब एक डेसिमल प्लेस आ गया तो आंसर विल बी 13.7। क्लियर हुआ? क्या समझाया मैंने कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेस होंगे जितने सबसे कम डेसिमल प्लेस हैं, जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेस है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और कर लेते हैं, 5.25 में से मैंने बोला सब्ट्रैक्ट करो 3.168। ठीक है, नाउ इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं 2, इसमें कितने हैं 3, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आएगा 2.082। अब आंसर में कितने डेसिमल प्लेस आ रहे हैं 3, बट होने कितने चाहिए, जितने जिस नंबर में सबसे कम है, सबसे कम है कितने 2, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 2 डेसिमल प्लेस। अब लास्ट डिजिट क्या है 5 से छोटा, तो आंसर विल बी 2.08। तो समझ आ गया कि जब हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए जिसमें जिस नंबर को ऐड कर रहे हैं जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस है। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल स्पेस है, मिनिमम इसमें एक डेसिमल पॉइंट है ना, नंबर एक डेसिमल, तो आंसर में भी कितना एक ही। सिमिलरली जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये रूल एडिशन के लिए भी है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक डिजिट थे, इसमें 3 तक, तो आंसर में कितने होने चाहिए 2 तक। आंसर आया हमारा 3 में, तो हमने इसको कितने में नोट कर दिया 2 में। तो इस पॉइंट को नोट कर लो। तो अभी हमने रूल पढ़ा किसके लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो हमारे आंसर में कितने क्या होना चाहिए, हमारे आंसर में डेसिमल प्लेस कितने होने चाहिए, जितने मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हैं जो नंबर ऐड कर रहे हैं उनमें से, है ना। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन में क्या रूल है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आ रहे हैं। अब एग्जांपल करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। फॉर एग्जांपल आ गया 3.3 मल्टीप्लाई बाय 1.67 मल्टीप्लाई बाय 2.846। ठीक है, क्लियर। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, देखते हैं करके। 3.3 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 2.846, तो इट विल कम आउट टू बी 15.684306। यही है ना, ठीक है, ये आंसर आया। अब देखो इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने चेक करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें कितने हैं 2। तो मेरा जो आंसर आया है उसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है, तो कितने होने चाहिए 2, तो मुझे यहां तक ड्रॉप करना है, तो इसके बाद वाला नंबर है जो वो क्या है 5 से ज्यादा है, तो आंसर विल बिकम आउट टू बी 16। तो आंसर क्या हो गया हमारा 16। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं,
कि तुम्हें मास दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 27.3 kg, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं। वॉल्यूम दी हुई है 9.2 मीटर क्यूब, बोला डेंसिटी निकालो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, 9th क्लास में तुमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो तुम आगे पढ़ोगे +1 में। नाउ मास कितना है? 27.3, वॉल्यूम कितनी है? 9.2। तो अगर इसको डिवाइड करें तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। इसको डिवाइड करो 27.3 डिवाइड में 9.2, तो आंसर आया मेरा लगभग 2.9673 सो ऑन, ठीक है। इसके आगे भी डिजिट्स आए हैं। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे देखना है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो मुझे कितने तक राउंड ऑफ करना है? मुझे इसको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो यहीं तक आ रहा है, तो इट विल कम आउट टू बी नाउ 6, ये इंक्रीज हो जाएगा तो इट विल कम आउट टू बी 3.0। तो आंसर कितना आ गया? 3.0। समझ आया कैसे? 6 था तो इसको हमने 1 से इंक्रीज करना था, तो ये कितना हो गया? 9 को इंक्रीज किया, 10 बना, 2 + 1 3। तो आंसर क्या गया मेरा? 3.0 kg पर मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन आ जाए पेपर में, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, उसकी साइड दे दी मुझे 1.8 मीटर, ठीक है, बोला उसकी निकालो वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये मुझे दिया है साइड ऑफ क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, तो आई कैन से 1.8 का क्यूब। क्यूब का मतलब क्या कि हमने मल्टीप्लाई करना है 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8। तो देखो क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई करके, 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 1.8, इट विल कम आउट टू बी 5.832 5.832। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें भी कितने हैं? 2, इसमें भी कितने हैं? 2, इसमें भी कितने हैं? 2। तो मेरा आंसर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 2 में। तो क्या आंसर आएगा इसका? 5.8। क्लियर? क्योंकि जो उसके बाद नंबर था वो 5 से छोटा था, तो आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान, तो ये दोनों रूल्स हैं। ये एडिशन के लिए हमने क्या देखना है? एडिशन के लिए हमने देखना है क्या? डेसिमल प्लेस मिनिमम नंबर जितने हैं उतने। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमने देखना है सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम कितने हैं, जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर को कन्वर्ट करना है। तो नोट कर लो इन पॉइंट्स को। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन की किसके ऊपर? सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? इट इज द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इन द मेजरमेंट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर हमने कुछ रूल पढ़े। क्या रूल थे? पहला रूल था जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सारे सिग्निफिकेंट ही होते हैं। देन जीरोज के लिए बात है, जो जीरोज नॉन जीरो के बीच में है वो सिग्निफिकेंट। देन लीडिंग जीरोज, जो जीरो स्टार्टिंग में है वो नॉन सिग्निफिकेंट। देन ट्रेलिंग जीरोज, अगर डेसिमल प्लेस आ रहा है तो वो सारी सिग्निफिकेंट होगी। ट्रेलिंग मतलब जो लास्ट में आ रही है। और अगर नॉन डेसिमल प्लेस है, मतलब नॉन डेसिमल नंबर है, तो वो सारी क्या होंगी? नॉन सिग्निफिकेंट। देन जो पावर्स होती हैं, 10 की पावर में दिया हो, किसी की पावर में दिया हो, उसको हम काउंट नहीं करते, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। देन हमने क्या पढ़ा कि अगर हम सिस्टम की यूनिट कन्वर्ट कर दें, मेजरमेंट की यूनिट कन्वर्ट कर दें, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आता। इसको इजी करने के लिए हमने क्या किया कि किसी भी जब हमने मेजरमेंट को लिखना, उसको किस में लिखो? साइंटिफिक नोटेशन में, तो एरर नहीं आएगा। देन हमने क्या पढ़ा? देन हमने पढ़ा राउंडिंग ऑफ करना। राउंडिंग ऑफ में क्या पढ़ा कि अगर लास्ट डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 से बड़ा है, तो उससे पिछले वाले डिजिट को क्या करेंगे? उससे पिछले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर वो 5 से छोटा है तो वो सेम रहेगा। 5 है, अगर पिछला डिजिट इवन है तो क्या होगा? वो सेम रहेगा। अगर ओड है तो उसको क्या करेंगे? 1 से इंक्रीज कर देंगे। देन हमने पढ़ा क्या? अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे यूज करते हैं। कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो आंसर में उतने डेसिमल प्लेस, ध्यान रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या चीज? डेसिमल प्लेस। उतने डेसिमल प्लेस रखना जितने जो नंबर्स को ऐड करो जितने सबसे कम वाले नंबर में डेसिमल प्लेस हो। एग्जांपल किया एडिशन सब्ट्रैक्शन में, उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जिन नंबर को मल्टीप्लाई करें जिसमें सबसे कम है। क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन शो होगा, क्विज क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट करना और आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना।